तो क्या अपने ही अपनों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं? और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या ये फिर समझा जाए कि सब कुछ ठीक नहीं है? और ऐसा अगर भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, यानी कि बीजेपी में हो रहा है, तो इसके मायने और ज्यादा दिलचस्प हो जाते हैं। आखिरकार मैं यहाँ चर्चा किसकी कर रहा हूँ? क्या उन बड़े नेताओं की जो हाल ही में बयान सामने आए हैं और जो बयान बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि चुनाव विधानसभा के भी होने वाले हैं और चुनाव जो है वो उपचुनाव भी होने वाले हैं। तो क्या अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है, उनके बयान का क्या सीधा मतलब ये निकाला जाए कि वो अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनसे सीधे तौर पर नाराज हैं? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बाबा बुलडोजर के नाम से जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश की जो उन्होंने किस्मत नए तरीके से लिखी है, उसे देखकर चारों तरफ एक ही चर्चा होती है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश को चमकाने का काम किया। जो नेता एक समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे थे, आज वही नेता जब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो सीधे तौर पर यह समझा जाए कि शायद अब कहीं ना कहीं बगावत बड़ी हो रही है। मेरे पास कुछ रिपोर्ट से आप देख रहे हैं और मैं इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाना चाहूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। देखिए, मैं अपने दर्शकों को जरा बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश में आगामी उपचुनाव के लिए 10 सीटों पर मुकाबला होना है। 2022 में 5 सीटें सपा ने जीती थी, 3 सीटें बीजेपी ने और एक जो सीटें हैं वो एनडीए की जो सहयोगी पार्टी हैं उन्होंने जीती थी। लेकिन अब देखिए किस तरीके के हालात हैं। जो और सहयोगी पार्टियां हैं वो तो अपना हक मांग रही हैं, वो और ज्यादा सीटों की मांग कर रही हैं। इसके साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो पूरा तालमेल खराब हुआ है उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल के अंदर, जिस तरीके के हालात हुए हैं, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर किसी और को माना जा रहा है तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को माना जा रहा है। लेकिन सवाल तो यही खड़ा होता है कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की गलती की वजह से उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कम आई है? जरा गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बात अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हो रही है तो मंदिर का जिक्र करना भी जरूरी है। आप जरा सुनिएगा कि अयोध्या में सबसे बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी की होती है। जिस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, जहां पर मंदिर बनकर तैयार हुआ, इतना ही नहीं, मैं बद्रीनाथ का भी जिक्र कर लेता हूं। बद्रीनाथ जो कि धार्मिक स्थल है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। क्या है आखिरकार इसकी बड़ी वजह? और क्या सीधे तौर पर यह माना जाए कि जो हालात इस वक्त बन रहे हैं, और लगातार जरा सुनिएगा, विपक्ष के जो लोग हैं वो मजबूत हो रहे हैं, विपक्षी पार्टियां मजबूत हो रही हैं। जिस कांग्रेस पार्टी को ये कहते थे कि ये कांग्रेस पार्टी कभी आगे नहीं आ पाएगी, जीरो पर सिमट जाएगी, जिस आम आदमी पार्टी का जिक्र करते थे कि ये खत्म हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, आज कांग्रेस पार्टी झुकी नहीं है। आज सीधे तौर पर समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, आप नतीजों को उठाकर देख लीजिए ना। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी। अभी हाल ही में जो कई उपचुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी का क्या प्रदर्शन रहा। तो क्या ये नहीं माना जाए कि धर्म और जाति की राजनीति से जनता भी परेशान हो गई है? और अगर आप ठीकरा केवल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर फोड़ेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। और क्या वाकई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर अब निशाना प्रदेश के जो जितने भी हालात हैं उसको देखते हुए जो इशारा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ नहीं कर रहे? तो यहाँ पर जो बगावत हो रही है, तो क्या अगर ये बगावत बढ़ जाती है तो आने वाले समय के अंदर, जी हाँ, आने वाले समय के अंदर
क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हाथ भी धोना पड़ सकता है? क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं, और सीधे तौर पर उपचुनाव का मैं यहाँ पर जिक्र जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जो उपचुनाव है और जो 10 सीटों पर मुकाबला है, ये 10 सीटें बीजेपी हार सकती है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्यों? क्योंकि निषाद पार्टी के अलावा तमाम और जो पार्टियां हैं वो अब अपना अपना हिस्सा मांग रही हैं, चाहे वो अपना दल से अनुप्रिया पटेल हो, चाहे वो जयंत चौधरी हो। तो यहाँ पर अगर उनको हिस्सा नहीं मिलता है तो क्या वाकई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो कुर्सी है वो चली जाएगी? क्या उत्तर प्रदेश में जो तमाम सहयोगी पार्टियां हैं जिन्होंने सपोर्ट समर्थन किया है भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को जो सपोर्ट किया है, क्या वो सपोर्ट अगर वापस लिया जाता है तो इससे बड़ा नुकसान बीजेपी को होगा? और देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वो यहाँ पर ये देखी जा रही है कि काफी समय से चर्चा, और आप तमाम न्यूज़पेपर्स को उठाकर देख लीजिए, तमाम बड़े बड़े चैनल्स को उठाकर देख लीजिए, चर्चा केवल यही हो रही है कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, अपने ही अपनों के खिलाफ क्यों खड़े हो गए हैं। भले ही सामने से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इशारों इशारों में जिस तरीके की बातें हो रही हैं, जिस तरीके से एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है, क्या वो ये नहीं बताता कि शायद आने वाले वक्त की जो तस्वीर है वो ये बताती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी ठीक नहीं है? क्योंकि तमाम सहयोगी दलों का नाराज रहना, तमाम सहयोगी पार्टियों का खुद को बीजेपी से अलग कर लेना, उनकी मांगों को लेकर जो बातें कही जा रही है वो मांगे अगर पूरी नहीं होती हैं तो सीधे सीधे तौर पर इसका बीजेपी को नुकसान होगा। और समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर ये चाह ही रही है कि उत्तर प्रदेश में सपा का बराबर दबदबा रहे। और सबसे बड़ी बात देखिए, उत्तर प्रदेश में धर्म नहीं जीता, जातिवाद जीता। वहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से तमाम बड़ी रैली की, तमाम बड़ी जनसभाएं की, उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा यहाँ पर फायदा बीजेपी को होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने सीधे तौर पर बताया कि हमें मंदिर मस्जिद से मतलब नहीं है, इंसान को जीने के लिए रोटी की जरूरत होती है, रोजगार होगा तो ही तो इंसान आगे बढ़ पाएगा। जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो इंसान की जरूरतें कैसे पूरी होंगी? तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो मसला है वो तो रोजगार का है। शिक्षा को लेकर भी बात कर लेते हैं, स्वास्थ्य को लेकर भी बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो तमाम बड़े बड़े घर थे उनको हटाया गया। अतिक्रमण देखिए, आप देखिए ना, अभी हाल ही में अतिक्रमण किया गया। जो लोग जिन्होंने मेहनत, अपनी गाढ़ी मेहनत करके, खून पसीना एक करके अपने घर को बनाया था, उस पर बुलडोजर चल गया। आज उत्तर प्रदेश की जनता नाराज है और नाराज सहयोगी दल भी हैं। तो क्या अब वाकई गठबंधन टूटने वाला है? और अगर टूट जाता है तमाम सहयोगी दलों से ये गठबंधन, तो क्या आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ को भी कुर्सी से हाथ धोना पड़ सकता है? आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।